लेंगे क्लास +2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 को, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, तो बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। अगर हमारे पास मान लो ए डॉट बी दिया है, ए डॉट बी वेक्टर है हमारे पास, तो इसको हम बोल देंगे कि ये स्केलर है। ठीक है, स्केलर है। और इसमें क्या है, अगर आपके पास मान लो अगर आपके पास दिया है ए वेक्टर गिवन है हमें, वो है 3i + 2j + 7k। अगर ये हमारे पास गिवन है तो बी वेक्टर हम क्या ले लेंगे, मान लो 2i आपके पास है +3j आपके पास है और 3k आपके पास है। ठीक है, तो यहां से ए बी यानी कि डॉट इसका जो प्रोडक्ट निकल जाएगा वो क्या आएगा आपका 3 × 2 = 6i। ठीक है, 6 और 3 × 2 दोबारा से 6 आएगा और साथ में कितना आ जाएगा 7 × 3 = 21, यानी कि आपका जो सही आंसर आएगा इसको ऐड करके वो आएगा 33। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट है, देखो सेकंड पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर दिया है, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया है, तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, उसी तरह से थर्ड पॉइंट में समझो कि यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। और कोस थीटा अगर हमारे पास दिया है तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जब ये कंडीशन कब आएगी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है बात। अब फोर्थ नंबर आप समझो कि फोर्थ नंबर में क्या है, अगर कंडीशन हमारी इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो, ठीक है, ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो, तो यहां पर हमारा थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू, देखो थीटा अगर 90 डिग्री है तो कोस 90 यहां से लिखते हैं, कोस 90 डिग्री उसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा ए डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा याद रखो कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर कब होगा, जब उसमें हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आए। ठीक है, उसी तरह से अब इसमें फिफ्थ नंबर बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट है इसका। तो उसमें देखो आप, इफ अब परपेंडिकुलर था, अब क्या ले लेंगे, पैरेलल ले लेंगे। अगर ये हमारा पैरेलल दिया हो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो थीटा इक्वल टू लेंगे हम 0 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है बात। और सिक्स्थ नंबर पॉइंट में लास्ट है ये, अगर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर दिया है तो हम इसको लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात। ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से करना। ठीक है, क्या था सबसे पहले, अगर ए डॉट बी वेक्टर हमारे पास है, मान लो ये स्केलर है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, ए बी आप निकाल सकते हो। अब ए डॉट बी वेक्टर को हम बी डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, और कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो हमारे पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को, देखो परपेंडिकुलर में याद रखो कि थीटा जो है 90 डिग्री होगा, और ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर पैरेलल होगा तो थीटा हम 0 लेंगे। ठीक है, और ए डॉट बी अगर आपको दिखाई दे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसका हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, यहां वेक्टर नहीं आएगा, मैं दोबारा लिख दूं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 10.3, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या बात आ गई यहां पर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर
विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6। आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, बस हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आपको दिख रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए हमने क्या लिया था, कोस थीटा। तो देखो कोस थीटा आप लेंगे, कोस थीटा इक्वल टू आप ले लेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है बात। अब ए डॉट बी आपके पास जो है ये गिवन है, कितना है, √6, और ए और बी की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। अब ए और बी की वैल्यू कितनी है, √3 दी है और इनटू में 2 दे के रखी है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, यानी कि √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन में क्या है √3 इंटू, अब इस टू को आप कैसे लिख दोगे, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 2 आएगा। √3 से √3, √2 से √2, तो आपके पास कितना आ गया, ये कोस थीटा कितना आ गया, कोस थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया 1/√2। ठीक है, अगर ये आपके पास आ रहा है तो यहां से क्या करो, थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√2। क्लियर है बात। तो कोस इनवर्स √2 का 1/√2 कब होगा, जब थीटा हमारा π/4 दिया होगा। तो यही हमारा आंसर है। देखो ये चीज आपको अगर क्लियरली समझ आए तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब निकालना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i-2j + 3k एंड 3i-2j + k। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि मान लो आपके पास क्या है, a की वैल्यू गिवन है, a दिया है आपके पास i वेक्टर -2j वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। ठीक है, और b की वैल्यू आपके पास दी है 3i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। यहां से क्या निकाल लो, a डॉट बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। a डॉट बी कितना आ जाएगा आपके पास, यहां से करेंगे इसकी मल्टीप्लीकेशन तो 3 × 1 = 3 आ जाएगा। फिर यहां पर देखो 2 × 2 = 4 आ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस हो गया प्लस 4 आ गया, यहाँ पर प्लस का साइन और साथ में 3 × 1 = 3। इसका टोटल किया आपने तो कितना आ गया, ये 10 के इक्वल। ठीक है, अब यहां से क्या करो, ए मैग्नीट्यूड निकालो। तो ए मैग्नीट्यूड कैसे निकल जाएगा आपका, ए मैग्नीट्यूड हम यहां से देखेंगे। ठीक है, यहां पर मैं साइन लगा रहा हूं बताने के लिए। ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4 आ जाएगा प्लस 3 × 3 = 9 आ जाएगा। ये कितना बन गया आपका 14। ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अब इसका करेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 2 = 4 प्लस 1 × 1 = 1, यानी कि ये भी कितना आ गया, √14। क्लियर बात। अब निकाल दो यहाँ पर कोस थीटा, क्योंकि आपको बोला क्या गया था, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए डॉट बी वेक्टर आपके पास कितना है, वो हमने अभी निकाला 10। ठीक है, तो 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, √14 इंटू √14। तो ध्यान से देखो, अगर हम √14 इंटू √14 करें आपके पास कितना आएगा 14। काट दो इसको, 2 × 5 = 2 × 7 = यानी कि कोस थीटा कितना आ गया आपका, कोस थीटा इक्वल टू 5/7 और थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 5/7, और यही आपका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास क्या दिया है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i-j ऑन द वेक्टर i+j। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, आपके पास गिवन है a, मान लो a आपके पास दिया है, मान के लो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, हमने सिर्फ a को माना हुआ है, i-j वेक्टर, और b आपके पास है i+j वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, a डॉट बी को निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, a डॉट बी वेक्टर निकाल लेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1, या आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है, कितना बन गया 0। और b का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, b का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कितना आएगा,
देखो अगर प्रोजेक्शन वेक्टर हमें निकालना हो, क्वेश्चन में दिया कि प्रोजेक्शन वेक्टर को निकालो, तो हम डायरेक्ट क्या लेंगे, यहाँ पर ए वेक्टर नहीं निकालेंगे, सीधा बी वेक्टर निकालेंगे और बी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, √2 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू ए डॉट बी हमारा 0 है और ये कितना है 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, उसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर। अब हमारे पास वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर इसमें निकालना है। तो ए वेक्टर हमें दिया है i प्लस 3j प्लस 7k और बी वेक्टर हमें दिया है 7i माइनस j प्लस k यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहां से सबसे पहले प्रोजेक्शन वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो a डॉट बी तो निकलेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 1 7 माइनस 3 1 3 प्लस 8 7 56। जब इसका टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये टोटल करने पे आपको मिलता है 60। ठीक है, टोटल करने पे 60 मिला। अब यहाँ पर हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो कितना आ जाएगा वो 7 7 49 प्लस 1 प्लस 8 8 64, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, ये √114। ठीक है, अब यहां से क्या निकाल लो आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि वो कितना आ जाएगा, देखो ए यहां पर भी लिख लेना ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये क्या निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन, या फिर आप लिख सकते हो प्रोजेक्शन वेक्टर इक्वल टू दिस एंड दिस। यहां पर आ जाएगा ए डॉट बी आपके पास है 60 और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, √114। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। नंबर 5 है आपके पास, इसमें दिया है कि शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास 3 वेक्टर दिए हैं, ये आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर कब होंगे, जब हमारा आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि हमारा जो ए परपेंडिकुलर बी, बी परपेंडिकुलर सी और सी परपेंडिकुलर ए जो है हमारा, ये तीनों टर्म्स क्या है 0 के इक्वल आ जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो करते हैं इसको। ये हमारे पास ए बी सी दिए हैं, सबसे पहले क्या करो, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट, यहां से देखो 2 2 4 अपॉन 49 प्लस 3 3 9 अपॉन 64 प्लस 6 6 36 अपॉन 7 7 49। आपके पास कितना आ जाएगा ये, जब हम इसका क्या करेंगे, सॉरी यार यहाँ पर ना 7 आएगा, एक मिनट, 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 7 49 आएगा। अब इसका जो हमारा एलसीएम आएगा वो भी 49 होगा, ऊपर की टर्म्स को प्लस कर देंगे वो भी 49, यानी कि √49 अपॉन 49 इक्वल टू 1। अब बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये आ जाएगा 3 3 9 अपॉन 7 7 49 प्लस 36 अपॉन 49 प्लस 4 अपॉन 49। इसको भी करेंगे तो आपके पास 49 अपॉन 49 आएगा। ठीक है, कितना बन गया 1। अब निकालो सी मैग्नीट्यूड, तो सी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 36 अपॉन 49 प्लस 4 अपॉन 49 प्लस 9 अपॉन यहाँ पर भी ना 7 आएगा। ठीक है, गलती से मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, ये 49 बन जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 49 अपॉन 49 विच इज इक्वल टू अगेन 1। क्लियर है बात। अब देखो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से देखो क्लियर सी बात लग रही है कि देयरफॉर ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर तो हमने ये निकाल दिया। अब यहां चेक करेंगे हम कि हमारा जो ए डॉट बी है, ए डॉट बी वेक्टर जो है वो कितना आ रहा है। देखो ए डॉट बी वेक्टर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 2 6 और 7 7 49, यानी कि 6 अपॉन 49। उसी तरह से यहां करेंगे तो आपके पास माइनस का साइन आएगा और 6 3 18 अपॉन 49, यहाँ पर आ जाएगा 18 अपॉन 49। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस का साइन आएगा और 2 6 12 अपॉन 49, ये लिख दिया मैंने 12 अपॉन 49। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। क्लियर है बात। आंसर कितना आएगा यहाँ पे 0, क्योंकि देखो 12 में से 6, यहाँ पर 12 और 6 करेंगे तो 18, 18 में से 18 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहां से आप पता लगा सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर है बी के विच इज इक्वल टू 0। ठीक है,
और अब बात करेंगे हम बी डॉट सी, ठीक है, बी डॉट सी की करते हैं। तो बी डॉट सी क्या है, 6 3 ज़ा 18 अपोन में 49 रहेगा। फिर है माइनस का साइन आएगा, 2 6 ज़ा 12 माइनस 12 अपॉन 49 ही रहेगा। और 3 2 ज़ा 6 यानी कि माइनस का 6 अपॉन 49। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 0 के। देयरफॉर बी डॉट सी, सॉरी बी परपेंडिकुलर टू सी इक्वल टू 0। अब बचता है हमारा सी डॉट ए वेक्टर। तो सी डॉट ए कैसे निकलेगा, 6 2 ज़ा 12 12 अपॉन 49 प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 49। फिर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। और ये आ जाएगा आपके पास 6 3 ज़ा 18 अपॉन 49। इसको भी करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 के इक्वल। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सी परपेंडिकुलर है ए के, विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात, यहाँ वेक्टर लगा लेना। तो ये हमने कर दिया प्रूफ कि ये क्या है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लास्ट में लिख सकते हो आप देयरफॉर दे आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, फाइंड करना है हमें ए और बी की वैल्यू को। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या है कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी आपके पास 8 दी है और ए मैग्नीट्यूड आपके पास सॉरी 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है। यहां से क्या करो, इसको सोल्व कर लो। सबसे पहले तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां पर आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, सॉरी यार यहां पर ना ए और यहां पर आएगा स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास है 8। और ये आपके पास कितना है, ए की वैल्यू, यानी कि इस ए की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 8 बी मैग्नीट्यूड है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस आपके पास यहां पर क्या है, बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया। यहां से किया तो कितना आया, 64। और ये आ जाएगा बी का स्क्वायर माइनस यहां पर आपके पास ऑलरेडी बी का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से अगर हम इसको 1 को माइनस करें, अब देखो इस 64 में से 1 माइनस करेंगे, आपके पास कितना आएगा, 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 8। इतना क्लियर है। तो यहां से बी मैग्नीट्यूड आपका कितना आ गया, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन 63। अब यहां से आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ गया, विच इज इक्वल टू √8 अपॉन 63। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2 अपॉन √63। ठीक है, √60 यहां पर ना 63 था यार, √63। अब देखो बी की वैल्यू हमारी क्या आई, इसको लिख देंगे हम, जो आ चुकी है उसको तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या दिया है कि ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिया है 8 बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पर ए मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं आराम से। बी की वैल्यू तो आपकी आ गई कितनी, ये, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू में रख देंगे यहां पे हम 8 इंटू, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 2√2, बी की वैल्यू ना 2√2 अपॉन √63। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो इस 63 का भी हम कुछ ना कुछ लिख सकते थे। ठीक है, इसको क्या लिख सकते थे हम, मैं यहां पे कर रहा हूं, चलो यहां कर देते हैं। बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अब 2√2, तो यहां पर आई, और इस 63 के हम कैसे लिख सकते हैं, 3√7। क्लियर है बात। तो इसके प्लेस में क्या कर दो आप, 8 इंटू 2√2 अपॉन 3√7, और मैग्नीट्यूड तो साथ में रहेगा, यहां से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, 8 2 16 √2 अपॉन 3√7। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई,
सिर्फ हमें ए की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया आपका 16√2 अपॉन 3√7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू आ गई 2√2 अपॉन 3√7। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया है इवेल्युएट द प्रोडक्ट, आपको सिर्फ प्रोडक्ट करना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7, वैल्यूज दी हैं 3a माइनस 5b वेक्टर है और इंटू 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, देखो यहां से करो 3a वेक्टर इंटू 2a वेक्टर प्लस 7b। ठीक है, माइनस 5b वेक्टर इंटू 2a प्लस 7b वेक्टर। क्लियर बात, कितना आ जाएगा ये 3 2 6, ये आ गया 6 और ए क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर में, यानी कि मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। देखो जो हमने बेसिक किया था, ठीक है, बेसिक में मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी कि ए डॉट बी हमारा क्या होगा, यानी कि ए इंटू ए हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी यार यहां पर ना ए इंटू ए आएगा, यहां ठीक कर लेना, ए इंटू ए आएगा। ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा स्क्वायर में। क्लियर बात, अब यहां पर हमने किया, अब देखो यहां पर आ जाएगा आपके पास प्लस 3 7 21 ए बी वेक्टर माइनस 5 2 10 5 2 10 बी वेक्टर ए वेक्टर। अब यहां पर माइनस आएगा 5 7 35 और ये बी स्क्वायर। क्लियर है बात, इतना तो आपको लग चुका है पता। अब हम यहां क्या करेंगे, इसको अलग लिख देंगे, कितना आ जाएगा ये आ गया आपके पास, देखो ये तो बिल्कुल सही निकाल दिया हमने। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 6a को एज इट इज रहने दो। ठीक है, 21ab माइनस 10ba कितना आ जाएगा आपके पास प्लस 11 ए वेक्टर बी वेक्टर और यहां से माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आपके पास बच गया है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। यानी कि आपके पास मैग्नीट्यूड फाइंड करना है टू वेक्टर्स का, जो दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें। ठीक है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल, उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया है, यानी कि थीटा आपको दिया है 60 डिग्री और उसका प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट पी आपके पास दिया है 1/2। बिल्कुल सिंपल है। देखो यहां हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, थीटा आपके पास दिया है 60 डिग्री और ए डॉट बी भी आपके पास दिया है, यानी कि प्रोडक्ट इसका दिया है 1/2। अब कोस थीटा आप क्या ले लेंगे, आपको पता है फॉर्मूला कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कोस थीटा के प्लेस में आपके पास 60 डिग्री है और ये किसके इक्वल दिया है, ए बी आपके पास कितना है 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख दो और ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1/2 और अपॉन में, अब देखो यहां पर इसको यार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मत लगाना, यहां बोलता है कि ए जो है बी के इक्वल है, तो हम यहां बी के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा पास आपके पास ए वेक्टर इंटू बी सॉरी ए मैग्नीट्यूड। क्लियर बात, नील ऐसा करो यहां पर ही इसको चेंज कर दो, यहीं पर चेंज कर दो, यहां पर क्यों करना, यहीं पर कर दो इसको, क्योंकि रीजन आप दे सकते हो बिकॉज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड। ए के प्लेस में हमने क्या रख दिया, सॉरी बी के प्लेस में हमने ए रख दिया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 अपॉन में कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, कोस 60 होता है हमारा 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले आएंगे तो 1/2 और ये आ जाएगा आपके पास इस तरह से विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है,
देखो ये स्टेप आपको समझ आया या नहीं आया तो मैं दोबारा से बता दूं। यहाँ पर है 1/2, ठीक है, 1/2 है। आप चाहो तो इसको आप वहां भेज सकते हो, लेकिन उससे बेटर क्या है कि देखो 1/2 और इंटू में क्या कर दिया हमने, इस मैग्नीट्यूड को यहां लिख दिया और आपके पास इक्वल टू 1/2 ये था, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो ए स्क्वेयर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर कितना आ जाएगा, यहां से ये कट गया आपस में, इक्वल टू 1 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास 1 आया तो बी भी हमारे पास कितना आएगा 1, क्योंकि यहीं पर क्लियर कर दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस एंड दिस, यहां लिख सकते हैं इस तरह से, और 1, क्लियर है बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को दोबारा देख लो। यहां हमने किया ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, यानी कि ए जो है बी के इक्वल है, थीटा आपके पास दिया, ए बी आपके पास दिया हुआ है, कोस थीटा का फॉर्मूला लगाकर कोस थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू, यहां पर हमने क्या किया, बी के प्लेस में ए लिख दिया, ठीक है। ये कितना आ गया आपका कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 अपॉन इसका कर दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। और कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 यानी कि 1/2 और 1/2 अपॉन इसका कर दिया हमने स्क्वायर किया था, फिर इसके बाद क्या किया 1/2 इसको घुमा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर कर दिया और इस 1/2 को इस तरफ लिख दिया, क्लियर है बात। फिर 1/2 से 1/2 चला गया, आपके पास कितना आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी था, इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया, दोनों का ही 1 आ चुका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर आपके पास दिया है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, इसकी वैल्यू आपके पास है 12, ठीक है। ये दी है आपके पास 12, निकालना है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। तो यहां से हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को तो ले लेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 ले लेंगे, ठीक है। अब आपके पास दिया है एक्स माइनस ए वैक्टर इंटू एक्स प्लस ए वैक्टर विच इज इक्वल टू 12 आपके पास दिया हुआ है। तो यहां से यह आ जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर कर दिया, और ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, यानी कि माइनस ए का स्क्वायर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया। यहां हम क्या करेंगे, यह आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, और ए की वैल्यू के लिए हमने 1, तो यहां पर आप डायरेक्ट 1 लिख देंगे, ठीक है, 1 लिख दिया इक्वल टू 12। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, विच इज इक्वल टू, इस -1 को वहां भेज दो, आपके पास 13 आ गया, यानी कि मोड ऑफ एक्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना आ गया, √13। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ a इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, b इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k एंड c इक्वल टू 3i प्लस j आर सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमारे पास क्या दिया है, a प्लस लैम्डा b हमें दिया है और परपेंडिकुलर टू c के बराबर दिया। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये हुआ कि जो a प्लस b है, ठीक है, ये जो a प्लस बी है, a प्लस लैम्डा बी है, वो क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस c के साथ विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर में याद रखो किसके इक्वल आएगा, वो 0 के। अब आपके पास a गिवन है, b गिवन है और c की वैल्यू भी गिवन है, तो जो जो वैल्यूज है उनको पुट करो। a के प्लेस में आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k, और यहां आ जाएगा आपके पास प्लस b की वैल्यू है -i सॉरी लैम्डा भी है ना साथ में, तो लैम्डा सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर लैम्डा आई आ जाएगा, ठीक है, ये लैम्डा जो है सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस लैम्डा 2 लैम्डा जे लिख सकते हैं हम, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस लैम्डा के आ जाएगा, क्लियर है बात। और साथ में इंटू सी कितना है, 3i प्लस जे इक्वल टू 0। अब देखो कैसे करेंगे इसको, जो आई वाली टर्म्स है उनको एक तरफ कर लेंगे, ये 2 और यहां पर कितना आपका माइनस लैम्डा, यानी कि 2 माइनस लैम्डा इंटू आई, फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, यहां पर 2 है प्लस लैम्डा 2 लैम्डा यार, ठीक है, 2 लैम्डा
2 लैम्डा लिख दिया, और यहाँ पर आ जाएगा जे। फिर है आपके पास प्लस, यहाँ पर आपके पास है 3, और यहाँ पर आपके पास है लैम्डा, यानी कि 3 प्लस लैम्डा इंटू के, ठीक है। और ये आपके पास क्या चला हुआ है, 3i इन प्लस जे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था इसको अलग ही रखा। अब ये 3 जो है इस i के साथ i के प्लेस में आ जाएगा, और ये जो j के प्लेस में यहाँ पर इसके आगे 1 है तो वो इसके साथ आ जाएगा। देखो कैसे, 2 माइनस लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस 3 के साथ, क्लियर है बात, प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस 1 के साथ, यानी कि j का कोफिशिएंट 1 है। और जो ये 3 प्लस लैम्डा के बचा, अब k का तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, k की वैल्यू हमारी कितनी है, 0 के इक्वल है, यानी कि 0 k होगा, ठीक है। तो 0 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, क्लियर है बात, वो हमारा 0 बन जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 लिखकर छोड़ देंगे। अब ये कितना आ गया आपके पास, 3 to the 6 माइनस 3 लैम्डा, प्लस यहाँ पर आ गया 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि 6 प्लस 2 8, और इसमें से माइनस किया तो आपके पास आया माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, विच इज इक्वल टू लैम्डा 8 इक्वल टू लैम्डा, यानी कि वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 8 आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए फॉर एनी 2 नॉन जीरो वैक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। कोई नॉन जीरो वैक्टर्स लेंगे और हमें शो करना है कि ये परपेंडिकुलर हैं। तो आपके पास जो गिवन है, सबसे पहले मैं वही लिख रहा हूं, ये आपको गिवन दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो है इंटू बी, ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर, और इंटू यहां पर आपके पास दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए, ठीक है। अब आप ऐसा करो, इसको मान लो आप x और इसको मान लो आप y, यानी कि x प्लस वाई कर देंगे, और यहां पर क्या कर देंगे, x माइनस वाई कर देंगे, क्लियर है बात। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, a स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, कितना आ गया, यहां से आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, माइनस इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो आपस में ये कैसे हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो काफी इजी एक्सरसाइज है, कोई टफ नहीं है, और क्वेश्चन यहां से 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। 4 नहीं आएगा तो आपका 3 मार्क्स तक का आ सकता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, इफ a डॉट a इक्वल टू 0 एंड b a डॉट b इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर b। हमें कंक्लूड करना है अबाउट द वेक्टर b, यानी कि a इंटू a आपके पास दिया है 0, और a इंटू b भी आपके पास कितना दिया है, 0, ठीक है। तो यहां पर देखो ए डॉट ए तो आपके पास क्या है, ए डॉट ए ये आपके पास 0 है, तो यहां से ए स्क्वायर कितना बन गया, 0, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, ठीक है, ये कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, क्लियर बात। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। देखो इसमें क्या करेंगे हम, यहां पर आपको दिया है ए बी सी, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हम ले लेंगे ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी,
उसको हम कर देंगे 1 के इक्वल, ठीक है। यानी कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। और जो ए प्लस बी प्लस सी है यहाँ पर, ये जो दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे और यानी कि दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। देखो कैसे करेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके पास क्या क्या है, यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ये आपके पास दिया है इक्वल टू 1, ठीक है। किसके इक्वल है, 1 के। और जो सेकंड नंबर पे आपको दिया है ए प्लस बी प्लस सी, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0 का भी हम कर देंगे स्क्वायर। क्लियर बात। अब देखो यहां पर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें, ठीक है। अगर हम इसमें करते हैं तो वो आइडेंटिटी यूज कर दो, तो कितना बन जाएगा, ये तो आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर बात। और यहाँ यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर रहे हैं हम, यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस 2ab, ठीक है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर आपके पास कितने, ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca, ये ऐसे का ऐसे ही रहा, ठीक है। यहां से आपके पास कितना आ गया 3, और प्लस यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। कितना आ गया अब ये आपके पास कितना आ गया, इस 3 को उस तरफ भेज रहा हूं मैं, ठीक है। तो 2 इंटू a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इक्वल टू -3, वहां जाके -3 हो जाएगा। अब a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आपके पास कितना आ गया, -3 अपॉन ये 2, वहां जाकर के डिवाइड। तो ये वैल्यू आ गई आपकी a डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यही हमें फाइंड भी करना था, देख लो हमें फाइंड क्या करना था, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। तो कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए हमारा आ गया -3 अपॉन 2। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इफ आइदर वेक्टर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 देन a डॉट b इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यानी कि कन्वर्स जो है इसका ट्रू नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल ले लेंगे हम, ठीक है। इसका क्या कर रहे हैं, कन्वर्स। क्या करेंगे हम, कन्वर्स। तो a डज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है, a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0 ले लेंगे। क्लियर है बात। आपके पास तो यहाँ क्वेश्चन में दिया था ना, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0। अब हमने इसका कन्वर्स ले लिया, बट याद रखो कि a डॉट b डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने लिया 2i प्लस 3j प्लस 5k और b वेक्टर आप ले लो 4i माइनस 1j माइनस 1k, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, a डॉट b कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 टू 8 माइनस 3 1 3 माइनस 5 1 5, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। 10 कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0। याद रखो कि a डॉट b की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 कभी भी नहीं होगी, ठीक है। और a डॉट b की वैल्यू हमें कितनी होती है, याद रखना हमेशा b डॉट a। क्लियर बात, ठीक है। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो उस तरह का क्वेश्चन आपने 10.1 में भी किया था, ठीक है। सॉरी वो 17 है, 16 और 17। 15 नंबर क्या है हमारा, कि इफ वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ए बी सी। और यहां क्या दिया आपको कि एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स
बी ए एंड बी सी, ठीक है। जो एंगल है ए बी सी वो किसके, इन दो वेक्टर के बीच में है, बी ए और बी सी के बीच में। पहले तो एक डायग्राम ले लो आप, कोई भी ट्राइंगल ले लो। ये ले ली हमने एक ट्राइंगल छोटी सी, ठीक है। नाम दे दिया इसको ए, इसको दे देंगे बी, इसको दे देंगे सी, और साथ में जो है इसको मान लो आप एंगल, क्योंकि यहां पर एंगल की काफी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो ए आपके पास गिवन है 1 2 3, बी आपको दिया है -1,0,0 और सी दिया है 0,1,2। अब यहां से आपने क्या करना है, सबसे पहले ए बी निकाल लो, ठीक है। ए बी कितना आ जाएगा, मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले ए बी। ए बी से आप समझ जाओ कि हम क्या निकाल रहे हैं, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी, ठीक है। ए बी आ जाएगा -2i -2j -3k, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ए बी में कैसे निकालते हैं हम, a माइनस बी करके, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3k, और निकाल दो यहां से a मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका, √2 to the 4 + 2 to the 4 + 3 3 is 9 विच इज इक्वल टू √17। क्लियर है बात। अब निकाल लो यहां से BC, तो BC कितना आ जाएगा, BC आपके पास है, इसको हम लिख सकते हैं B के इक्वल, यानी कि AB को ले लो आप A वेक्टर, BC को ले लो B वेक्टर, और CA को ले लेंगे हम C वेक्टर, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास। अब BC है, BC को करेंगे B माइनस सी किया हमने, तो यहां पर आ गया आपके पास I + J + 2k, विच अब यहां से मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका, 1 + 1 + 2 to the 4, यानी कि आ गया आपके पास 6, √6 आ गया, ठीक है। अब √6 आ गया है हमारे पास ये, तो BA निकाल लो। देखो BA में क्या करेंगे, BA को करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। BA में सिर्फ इतना होगा कि जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये जो AB के साइन थे ना जितने भी, ये सारे चेंज हो जाएंगे। तो BA कितना जाएगा आपका, BA हमें तो BA निकालना था ना सिर्फ, ठीक है। तो BA कितना आ जाएगा हमारा, BA इक्वल टू, इसका उल्टा कर देंगे हम, इसका इस पूरे का उल्टा, यानी कि साइन चेंज कर देंगे, आ जाएगा 2i + 2j + 3k, यानी कि ये आ गया आपके पास कितना आ जाएगा। देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी ए एंड बी सी, ठीक है। एंगल निकालने हैं हमें बी ए और, यानी कि इसमें और इस सी में, बी सी में, ठीक है। तो क्या करेंगे, कोस थीटा, यह आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा A.B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, विच इज इक्वल टू ए बी कितना है आपके पास, A.B, ठीक है। A.B कितना है, याद रखो A.B है आपके पास देखो यहां से एक बात समझो कि जो A बनेगा अब हमारा हमारा अब ये A नहीं काउंट होगा, ठीक है। इसको हम A काउंट नहीं करेंगे, हम A किसको, या तो इसको आप A लिखो ही मत, ठीक है। इसको आप A लिखो ही मत, सीधा क्या करो, यहां पर फॉर्मूला भी चेंज कर देते हैं हम, ठीक है ना। यहां पर B लिखो, कुछ भी मत लिखो यहां पे, ठीक है। यहां पर क्या लिख दो आप, यहां पर इसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, यहां पर लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, और यहां पर क्या करो, बी ए आपने निकाला, यानी कि मैग्नीट्यूड अगर हम इसका करेंगे तो बी ए का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, 2 to the 4 2 to the 4, यहां भी 4 4 + 4 8 8 + 3, यहां पर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 4 + 4 + 9 विच इज इक्वल टू √17, ठीक है। √17 आ गया। अब देखो फॉर्मूला भी हम चेंज कर सकते हैं, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं, जहां पर A.B लिखा था वहां क्या लिख देंगे हम, वहां लिख देंगे हम BA वेक्टर इंटू BC वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA और मैग्नीट्यूड ऑफ BC, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या जाएगा, कोस थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, ये कोस थीटा इक्वल टू BA आपके पास कितना है, BA
और BC, देखो ये रहा आपके पास BC की वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास BC की वैल्यू है और BA की वैल्यू ये रही। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, यानी कि 2 + 2 + 6 आ गया अपॉन में BA कितना है, √17 और BC कितना है हमारा, BC की वैल्यू है हमारी 6, ठीक है, BC हमारा कितना था 6। इसको पुट करने के बाद ये कितना आ गया आपके पास, 6 और 4 बन गया 10 अपॉन रूट, यहां पर कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 102 आ जाएगा, ठीक है, 102 आ जाएगा। तो थीटा कितना आ गया, थीटा इक्वल टू, देखो कोस थीटा की वैल्यू तो ये आई, कोस थीटा कितना आया 10/√102 और थीटा कितना आ गया आपका यहां से, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 10/√102 आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ कंफ्यूजन यहाँ पर हुई थी, A और B लिख दिया था हमने, ठीक है, तो उसको आप मत लिखना, डायरेक्ट इसको इस तरह से कर देना, ठीक है। AB लेना, एक AB का मैग्नीट्यूड, BC और BC का मैग्नीट्यूड, BA का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, शो दैट द पॉइंट्स A 127, B 263 एंड C 310 - 1 आर कोलिनियर, ठीक है। हमें ये क्या करने हैं, प्रूव, कोलिनियर प्रूव करने हैं। तो कोलिनियर प्रूव करते हैं अब इसको। देखो कोलिनियर हमारा कब होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, ठीक है। कोलिनियर हमारा कब होगा, जब एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो। मान लो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस पे हमने क्या किया, पॉइंट दे दिया इसको A, इसको दे देंगे हम यहाँ पे B और यहाँ दे देंगे C। A पॉइंट आपके पास है 127, B आपके पास है 263, C आपके पास है 3,10,-1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, यहां से ए बी निकाल लो, ए बी वेक्टर कितना आ गया आपके पास, इक्वल टू, यहां से आ जाएगा I + 2⁴j - 4k, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या किया हमने, 3 - 7 किया ना, तो -4 आया, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे यहां से, BC, तो BC कैसे निकलेगा, BC निकल जाएगा आपका, 3 में से 2 गए, कितना बचा आपके पास I, उसके बाद है 10 में से 6 गए, आपके पास बचेगा 4j और -1 - 3 हो जाएगा आपका -4k, ठीक है। अब निकाल लेंगे यहां से AC निकलेगा आपका, 3 में से 1 गया आपका, कितना बचा 2I, 10 में से 2 गया आपका, बचा 8j और -1 - 7 यानी कि -8k यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकाल लो, AB का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, AB का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका यहां से 1 + 16 + 16 इक्वल टू कितना आ गया 33 रूट में। अब BC निकाल दो, BC का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1 + 16 + 16, ये भी कितना आ गया √33। अब AC निकाल दो, AC कितना आ गया 2 to the 4 + 8 8 the 64 + 8 8 the 64 इक्वल टू, हम करेंगे तो ये आपके पास आएगा 132 और इसको आप लिख सकते हो 2√33, ठीक है, क्योंकि इनको ऐड करके हमें कितना मिलेगा 2√33। अब यहां पर कोलिनियर प्रूव करने के लिए AB मैग्नीट्यूड प्लस BC मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो आपका किसके इक्वल आएगा, AB + BC आपका आ गया AC के इक्वल, ठीक है। क्योंकि देखो AB + BC आपका पूरा क्या बनेगा, ये AC बन जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर ABC आर कोलिनियर और यहां के लिख सकते हैं कि AC जो है हमारी, ठीक है, ये जो AC है, AC इज बिगेस्ट लाइन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 को आपने 10.1 एक्सरसाइज में भी किया था, सॉरी 10.2 में भी किया था, बिल्कुल उसी की तरह होगा ये।
ठीक है, हमें एंगल फाइंड करना है कि एंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के आई माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमें करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल बता दो कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले एक रफ सा डायग्राम ले लो आप कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ली। ठीक है, ये हमने वही राइट एंगल ट्राइंगल ली, इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी। सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो, यहाँ से ए बी निकाल लो। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जो आपके पास गिवन है वो लिख लेंगे। देखो ए हमारे पास दिया है, ए दिया है हमें 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, यहाँ पर बी आपको दिया है 3i माइनस 4j माइनस 4k और सी आपको दिया है, सी के वर्टिसेस, सॉरी यहाँ पर ना बी के वर्टिसेस क्या होंगे, बी के होंगे आपके i माइनस 3j प्लस माइनस 5k। ठीक है, बुक में है, देख लेना इनको। और ये हो जाएगा आपके पास 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, तो ए बी निकाल लो। सबसे पहले ए बी कैसे निकल जाएगा आपका, ए बी वेक्टर आ जाएगा आपका, यानी कि बी में से इसको माइनस करेंगे, आपके पास आएगा माइनस का i माइनस का 2j और माइनस का 6a। ठीक है, उसके बाद बी सी निकाल लो, बी सी वैक्टर आ जाएगा आपके पास बी सी, यानी कि 3 में से माइनस किया हमने i तो 2i बचेगा, माइनस का j बचेगा और प्लस का k हमारे पास आएगा। लास्ट बचता है निकालने को सी ए, तो सी ए कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर सी ए करेंगे 3 माइनस 2 यानी कि माइनस का i। ठीक है, सी ए है ना, तो 2 माइनस 3 आया। ठीक है, 2 माइनस 3 i प्लस 3j और प्लस 5k। ठीक है, माइनस का j माइनस का 4j यानी कि बीच में क्या आ गया, माइनस का j। ठीक है, माइनस का j और आपके पास है यहाँ पर माइनस का 4j। देखो मैं एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दूं, यानी कि जब आप ए बी करोगे, ठीक है, तो याद रखना बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी माइनस ए हो जाएगा। अगर आप बी सी निकालोगे तो सी माइनस बी हो जाएगा और सी ए निकालोगे तो ए माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट्स निकाल दिए। ये माइनस जे यहाँ पर कितना है आपका माइनस का 4j। ठीक है, तो प्लस बन जाएगा ना, यहाँ पर देख लो आप, माइनस किया तो सबके साथ बन गया और ये बन गया आपके पास 3j प्लस 5k। क्लियर बात, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, देख लो एक बार मैं यहाँ पर ए और सी का बता दूं कंसेप्ट। यहाँ पर 2i माइनस जे है प्लस k है। ठीक है, और सी है आपका, यहाँ पर माइनस आएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2i माइनस जे प्लस के को इस तरह रहने देंगे और माइनस के साथ सारी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 3i प्लस 4j और ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा अब ये, प्लस का 4k। ठीक है, जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये आ गया। क्लियर बात। अब देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, सारा रफ साइड था। मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास अंडर रूट 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 6 ज़ा 36, यानी कि ये आ गया आपके पास 36 4 40 और 1 41 अंडर रूट 41। बी सी आ जाएगा आपके पास इक्वल टू रूट 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इक्वल टू रूट 6। ठीक है, और सी ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 5 ज़ा 25 विच इज इक्वल टू 35 रूट में। ठीक है, 35। अब हम 35 प्लस 6 करेंगे, रूट 6 करेंगे तो कितना आएगा, रूट 41। लेकिन हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है कि एंगल, राइट एंगल कहाँ पे बनेगा। ए बी का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू बी सी का स्क्वायर करके देख लो, यानी कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी सी सी ए बेस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बेस तो हमारा छोटा होगा। अब देखो जो ट्राइंगल बनी हमारी, ये मैंने ले ली ट्राइंगल। याद रखो कि जो सबसे बड़ी लाइन आई वो हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस, यानी कि एच हमारा बन गया ये आ गया आपका ए और ये आ गया बी, यानी कि क्लियर सी बात है कि सी हमारा क्या बन जाएगा,
राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, इफ ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड अल्फा लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा इंटू ए इज यूनिट वेक्टर इफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा हो जाएगा डी पार्ट विच इज इक्वल टू ए इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, 10.3 को हमने इजी वे में सोल्व कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको क्वेश्चन जितने भी हमने किए, पूरी एक्सरसाइज हमने आज कंप्लीट की है, अगर आपको अच्छे लगे हो, आपको समझ आए, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।